नमस्कार। ब्रह्मा कुमारीज के फेसबुक लाइव, यूट्यूब लाइव और सोशल मीडिया हैंडल्स पर ये ब्रह्मा कुमारीज की विशेष प्रस्तुति है जो ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय से यानी माउंट आबू से आपके बीच सीधे ले आया जा रहा है। नाम है इसका बी द चेंज सीरीज और मैं हूं आपका दोस्त आरजे श्रीनिधि। और पिछले लगभग 2 महीने से भी अधिक समय से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जो बदलाव का समय आया है, ये जो टेस्टिंग टाइम्स हमारे सामने आए हैं, इस समय में अगर आप हमें कुछ पूछना चाहते हैं, कोई प्रश्न है जिसका आप समाधान चाहते हैं, कोई मार्गदर्शन लेना चाहते हैं, कहीं पर स्पिरिचुअल विजडम, गाइडेंस या इमोशनल सपोर्ट की आवश्यकता है, तो ब्रह्मा कुमारीज आपको थोड़ी बहुत मदद मुहैया करा सके। और इस सफर में हमारे साथ हर दिन एक मास्टर ऑफ मेडिटेशन जुड़ते हैं, ब्रह्मा कुमारीज के वरिष्ठ राजयोगी भाई बहनें जुड़ते हैं, जो स्पिरिचुअल विजडम हमें ऑफर करते हैं, हमारे स्पिरिचुअल रिसोर्स बनकर हमारे प्रश्नों का समाधान देने की कोशिश करते हैं। आज भी हमारे साथ एक ऐसी ही महान विभूति हैं जो ब्रह्मा कुमारीज के साथ अनेकों दशकों तक का उनका साथ रहा है और अनेकों कई दशकों से ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय में रहकर वो ब्रह्मा कुमारीज की सेवाएं देते हैं और ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय में आने वाले हजारों लाखों लोग उनके मार्गदर्शन का लाभ लेते आए हैं और ले रहे हैं। हमारे साथ ब्रह्मा कुमार राजू भाई जी हैं। मैं भाई जी का स्वागत करता हूँ। ओम शांति भाई साहब, वेलकम आज के कार्यक्रम में। भाई जी, पहले तो हम शुरुआत करते हैं तो अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि ये जो बदलाव का समय है ये कब ठीक होगा, क्या होगा। ये कॉमन से प्रश्न है जो सभी लोगों के पास आते हैं। हमारे उन दोस्तों के लिए जो ऑलरेडी प्रोग्राम पे जुड़ चुके हैं, उन सभी लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि अगर दोस्तों आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में फेसबुक पे या यूट्यूब पे जहां पर भी आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वहां पर आप अपने कमेंट सेक्शन में अपने सवाल टाइप इन कर सकते हैं और वहां से कुछ सवाल हम यहाँ पर स्क्रीन पर लेंगे और भाई जी से उसकी गाइडेंस लेंगे। अगर आप सवाल नहीं पूछना चाहते हैं तो आप हमें ये बता सकते हैं कि आप आज कैसा महसूस कर रहे हैं, आपके कोई ख्याल है तो भी आप शेयर कर सकते हैं। इफ यू वांट टू गिव अस अ शाउट आउट वो भी आप दे सकते हैं और उसे हम स्क्रीन पर जैसे आप अभी देख रहे हैं उन शाउट आउट्स को भी दिखाया जाएगा। तो कार्यक्रम की शुरुआत करता हूँ और मैं भाई जी से प्रश्न कल के सवालों से कुछ लेना चाहता हूँ जो कल के सवालों में हम नहीं ले पाए थे। उनमें से कुछ एक के प्रश्न को मैं आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। भाई साहब, ये जो बदलाव का समय आया है ये एक ऐसा समय है जिसके बारे में हम में से बहुत सारे लोगों ने तैयारी नहीं की थी। भले ही हमारी कितनी भी दूरदर्शिता रही हो मगर हमने एक ऐसे समय के लिए अपने आप को प्रिपेयर नहीं किया था। ऐसे में आप क्या एडवाइस करेंगे कि व्यक्ति कितना दूरांदेशी हो सकता है, कितना फ्यूचर के लिए वो तैयार हो सकता है, या फिर वो सिर्फ ये मान के चले लाइफ में कि चलो जैसे लाइफ में आएगा वैसे देखा जाएगा, कि एक्चुअल में ये प्रिपेयर किया जा सकता है व्यक्ति अपने आप को? हम सभी अगर अपने आप को तैयार रखते हैं कोई भी बात के लिए, क्योंकि समय को हम सब जानते हैं, ये कलयुग जो कलयुग कहते हैं, तो कलयुग माना ही कुछ न कुछ कलह कलेश वाली बातें सामने आएंगी ही। इसलिए हम सबको अपनी मानसिक तैयारी पहले से करके रखनी चाहिए कि कोई भी बात आएगी तो हम उसको इस तरह से पार कर लेंगे। क्योंकि जब हम आगे बढ़ते हैं तो रास्ते के अंदर कोई भी साइट सीन ना आए ऐसा नहीं हो सकता। वैसे भी कहीं भी जाना होता है, यात्रा पर जाते हैं तो बीच बीच में कोई भी साइट सीन आती है तो मंजिल को सामने रखते हैं। तो हम सभी ऐसी परिस्थितियों को पहले से तो नहीं समझ रहे थे, कोई ने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा लॉकडाउन होगा और ऐसी बीमारी आएगी जो सबको अपने अपने घरों में रहना होगा, सबके बिजनेस ठप हो जाएंगे। बहुत सारी बातें जो देख रहे हैं हम, पहले से हमारी तैयारियां नहीं थी। लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर जिन्होंने आध्यात्म को पहचाना है, अपने आप को तैयार किया है, उनका मनोबल बड़ा स्ट्रांग हो जाता है। और मनोबल स्ट्रांग होने के कारण आने वाली सभी समस्याओं को बहुत सहज रीति से पार कर सकते हैं। क्योंकि परमात्मा के साथ अगर हमारा कनेक्शन है तो कनेक्शन से उनके कुछ टचिंग्स हम सबके पास आती हैं। इसलिए हम सबको यही राय देंगे कि आगे की दूरदर्शी बुद्धि के लिए, आगे के दृश्यों को समझने के लिए जो परमात्मा पिता है उनके साथ हमारा कनेक्शन जुड़ा हुआ रहना चाहिए। तो जैसे कहीं भी कनेक्ट होते हैं किसी के साथ तो उसके द्वारा हमें प्रेरणाएँ प्राप्त होती हैं। तो ये राजयोग जो हम सब करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उसमें हम परमात्मा के साथ कनेक्ट रहते हैं। और कनेक्ट होने के कारण अगर कोई ऐसी बातें आने वाली होती हैं तो जैसे पहले से आभास हो जाता है
और आभास होने के कारण हम आने वाली बातों को सहज पार कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ इसके लिए थोड़ा मेडिटेशन अगर करते रहेंगे, इसको सीख लेंगे, तो बहुत सहज रीति से दूरादेशी बन सकेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया भाई साहब। हमारे कुछ दोस्त ऑलरेडी सवाल पूछने लग गए हैं लाइव प्रोग्राम पर और पहला प्रश्न हमारे साथ शुभा चंद्रिका जी पूछते हैं। शुभा नाम है इनका और ये यूट्यूब से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं और वो प्रश्न पूछते हैं, "विल देयर बी अ ट्रू पर्पस फॉर ईच सोल इन दिस लाइफटाइम? इफ यस, प्लीज टेल हाउ टू फाइंड इट।" शुभा जी प्रश्न पूछते हैं कि क्या हर एक व्यक्ति का उसके जीवन में कोई उद्देश्य होता है? क्या हर किसी के लाइफ के लिए अलग-अलग पर्पसेस हैं क्या? वो पूछते हैं। अगर हाँ, तो हम कैसे पता करें कि मेरे लाइफ का पर्पस क्या है? ऐसा शुभा जी पूछती हैं। हमारे शुभा जी, हम सदा ही ये सामने रखते हैं कि हमें कोई न कोई लक्ष्य तो ज़रूर निर्धारित करना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपना लक्ष्य ही नहीं निर्धारित करेंगे तो हम भटक जाएँगे। तो हर एक मानव को अपने जीवन का कोई न कोई लक्ष्य निर्धारित ही करना चाहिए। और अगर वो निर्धारित करता है कि मुझे अपनी स्थिति, अपनी अवस्था बड़ी ऊँचे से ऊँची बनानी है। इन कलयुगी दुनिया में आने वाली बातों को पार करना है और उसके लिए हमें अपने आप को तैयार रखना है। तो हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि कोई भी बात आएगी उसको हम फेस कर सकेंगे, उसको हम पार कर सकेंगे। तो मैं समझता हूँ अगर अपने आप को पहले से हम प्रिपेयर करते हैं, हमारे आगे पहले से लक्ष्य निर्धारित होता है, तो आने वाली बातों को हम सहज ग्रास कर सकते हैं। नहीं तो अगर लक्ष्य ही नहीं है, तो लक्ष्य विहीन व्यक्ति को तो कहीं न कहीं ठोकर खानी पड़ती है। लक्ष्य अपना होता है, लेकिन एक लक्ष्य तो हर एक को अपना बनाना चाहिए। कैसी भी बातें आएँगी, कोई भी परिस्थिति आएगी क्योंकि आजकल समाज के अंदर, दुनिया के अंदर जब ये प्रकृति के पाँचों तत्व अपना रूप दिखा रहे हैं और पाँचों विकारों का फुल फ़ोर्स है। तो ऐसा कोई नहीं कह सकता कि मेरे आगे कोई पेपर, कोई परिस्थिति आएगी नहीं। लेकिन उन परिस्थितियों को पार करने के लिए मैं आत्मा इतना शक्तिशाली बन जाऊँ जो उनको सहज पार कर सकूँ। तो मैं समझता हूँ उसके लिए अपना लक्ष्य बनाना चाहिए कि हम अपनी स्थिति को, अपनी अवस्था को ज्ञान और योग से, अपने अच्छे चिंतन से उसको सहज पार करेंगे। कोई भी बात आएगी, उसको हम ऐसे पार करेंगे जैसे कोई बात थी ही नहीं, बड़ी बात नहीं। तो कई लोग सोच-सोच करके बात को बढ़ा देते, बड़ा कर देते, क्योंकि उन्होंने पहले से तैयारी नहीं की होती है। क्वेश्चन्स में चले जाते, उलझ जाते हैं। तो अगर हम सभी कोई भी बात आती है, हमारा लक्ष्य है कि कोई भी परिस्थिति आए, कैसी भी बातें दुनिया की आएँ, मैं उनको पार करूँगा। ये तो लक्ष्य हर एक को अपना-अपना बनाना ही चाहिए। ये लक्ष्य के बारे में जो आपने बात कही भाई जी कि हमें अपने लाइफ के पर्पस के बारे में खोजना चाहिए कि क्या चीज़ है और उस पर्पस को फिर फुलफिल करने की भी कोशिश करनी चाहिए। बहुत सारे दोस्त हमारे ऐसे हैं भाई साहब जो नए-नए से स्पिरिचुअलिटी एक्सप्लोर कर रहे हैं। इस लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन कोर्सेज़ किए हैं मेडिटेशन के भी। तो उनमें से कुछ लोगों के भी सवाल आते हैं। जैस्मिन कौर हमारे साथ यूट्यूब से जुड़े हैं। वो पूछते हैं, जब भी मैं सोल कॉन्शियसनेस में ट्राई करती हूँ, तो मैं बहुत सीरियस हो जाती हूँ और मिस्टेक्स भी ज़्यादा होती है। जब मैं प्रैक्टिस नहीं करती, तो मैं नॉर्मल रहती हूँ और मिस्टेक्स भी कम होती हैं। ऐसा ये पूछते हैं और मैं समझता हूँ स्पिरिचुअलिटी में नए होने के कारण जब हम बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं किसी चीज़ को फ़ॉलो करने को लेकर तब बहुत कॉन्शियस भी होते हैं और मिस्टेक्स भी ज़्यादा करने लग जाते हैं, ऐसा इनका सवाल है। बट जब मैं ऐसा कुछ प्रैक्टिस नहीं करती, कॉन्शियसली मैं सोचती नहीं हूँ, जब मैं नॉर्मल रहती हूँ, तो उस टाइम्स पे कोई मिस्टेक्स नहीं होते मेरे से, ऐसा ये पूछते हैं। आप प्लीज़ गाइड करें, जैस्मिन। ये जैस्मिन बहन को बताना हमारी सुन रही होंगी आवाज़। ये शुरू-शुरू में तो सबके साथ ऐसा होता है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा अपने आप पर समझते हैं ऐसा ही मुझे करना चाहिए। नेचुरल लाइफ़ जो है उसके बजाय हमको पुरुषार्थ करना अभ्यास करना पड़ता है। लेकिन इसको बहुत ज़्यादा टेंशन के रूप में नहीं लेना, नहीं तो ये सिर में भी दर्द हो जाएगा। कई लोग ऐसे सोचने लगते हैं मैं आत्मा हूँ, ये पहले-पहले कोर्स जब लेते हैं ना, तो लेने के साथ-साथ वो इतना अभ्यास करने लगते हैं जो एकदम परेशान हो जाते हैं। फिर सिर में दर्द होता है, फिर नींद नहीं आती है, बहुत संकल्प चलने लगते हैं। तो इसको बहुत बड़े रूप में नहीं लो, बहुत नॉर्मल रीति से अभ्यास करते-करते प्रैक्टिकल हो जाएगा। तो अगर आप देखेंगे कि जो भूलें हो रही हैं या कोई भी बात होता है कि नॉर्मल लाइफ के अंदर नहीं हो रही थी। अब जब सत्य ज्ञान मिल गया कि मैं जो हूँ, जैसी हूँ, तो सत्य स्वरूप में स्थित होना
ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक नेचुरल हो जाएगा अभ्यास करते-करते। इसलिए आप ज़्यादा टेंशन नहीं लो, 1 मिनट अभ्यास करो, आधा मिनट करो। हम लोगों ने भी तो ऐसे ही किया। शुरू-शुरू में आए आत्मा का ज्ञान मिला तो ऐसे थोड़ी मैं आत्मा हूँ, घूरते रहे। अभ्यास करते-करते अभी प्रैक्टिकल हो गया है, अभी हमको मेहनत लगती नहीं है। हम लोग ऐसे बैठते हैं, मैं आत्मा ही तो हूँ, देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो सोल कॉन्शियस बनने के लिए तनाव नहीं लो, ये तो मैं आत्मा हूँ। जैसे हमने शरीर को नेचुरल बना लिया ना, शरीर समझने लगे, नाम, रूप शरीर का याद रहता है, ऐसे ये स्टेज भी नेचुरल बन जाएगी, लेकिन अभ्यास कुछ समय करना पड़ेगा। अभ्यास करते-करते हमारी वो स्थिति अपने आप बन जाती है, कोई मेहनत नहीं लगती। अभी शुरुआत की स्टेज है इसलिए थोड़ा-सा लगता है आपको, लेकिन मैं समझता हूँ 1 मिनट, आधा मिनट जितना आप समय निकाल सकते हैं ना प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस करते-करते नेचुरल हो जाएगा। जी। जैसे आप प्रैक्टिस के बारे में बोल रहे थे भाई साहब, ये हम में से बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि हम स्पिरिचुअलिटी को लेके सीरियस तो होते हैं कि कभी-कभार लगता है कि हाँ, अगर हम ज़्यादा करते रहेंगे, तो फिर इसके रिज़ल्ट्स देखने को मिलते हैं। हम में से एक दोस्त ने पूछा है कि वो कहते हैं कि अगर हम सीरियसली प्रैक्टिस करने लगते हैं, तो रिज़ल्ट्स देखने में कितना टाइम लगता है? वैसे प्रैक्टिस अगर हमारी रेगुलर होती है, तो बहुत सहज और बहुत जल्दी रिज़ल्ट दिखाई देती है। रिज़ल्ट क्या मिलेगी? हम कोई सिद्धि वाली ऐसे तंत्र-मंत्र वाली सिद्धियाँ तो प्राप्त नहीं कर रहे हैं। सबसे पहली सिद्धि तो हमें ये मिल जाती है कि मैं आत्मा जैसे मालिक हूँ कर्मेंद्रियों की। जो कर्मेंद्रियाँ आज धोखा देती हैं, कभी कह देते हैं मैं चाहता नहीं हूँ, मैंने बोल दिया, मैं सुनना नहीं चाहता था, मैंने सुन लिया, मैं डिस्टर्ब हो गया, मुझे गुस्सा आ गया। तो ये जो अगर स्पिरिचुअलिटी की कोई प्रैक्टिस करे कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं मालिक हूँ, तो मालिकपन की स्मृति से वो कर्मेंद्रियों का कंट्रोल आ जाएगा। मन का भटकना भी शांत हो जाएगा और ये जो कर्मेंद्रियाँ हमारी आँख, नाक, मुख, हाथ जो आज व्यक्ति को धोखा दे रही हैं, मैं समझता हूँ अगर आप ये प्रैक्टिस करेंगे, मैं आत्मा हूँ, मैं मालिक हूँ, मैं इस शरीर को चलाने वाली हूँ, तो धीरे-धीरे आपको ऐसे लगेगा कि जैसे हमारे नियंत्रण में, हमारे कंट्रोल में कर्मेंद्रियाँ हैं, कभी भी ऐसे नहीं कह सकेंगे मैं चाहता नहीं हूँ मेरे से हो गया, ये परवश स्थिति है। तो स्पिरिचुअलिटी की रिज़ल्ट तुरंत मिलती है, अगर आप सुबह-सुबह प्रैक्टिस कर लो, तो दिन के कारोबार के अंदर भी आप देखेंगे कि मैं बहुत हल्का हूँ और बहुत जैसे अलग से वो कर्मेंद्रियों से कर्म करा रहा हूँ। कराने वाला मैं अलग हूँ, ये कर्मेंद्रियाँ अलग हैं। तो रिज़ल्ट के लिए कोई 10-12 माह से 1-2 साल नहीं चाहिए, प्रैक्टिस करो सवेरे और दिन में रिज़ल्ट देख लो। जी। रिज़ल्ट जो है वो एक बहुत ही प्रैक्टिकल सी चीज़ है, ऐसा नहीं है कि उसके लिए कोई लॉन्ग टाइम के बारे में हमें सोचना है, बट तुरंत-तुरंत करते हैं, तो तुरंत-तुरंत वो चीज़ देखने में आती है। अभी आपने अगर मान लो आँख खुलते ही सवेरे प्रैक्टिस कर लिया, कि मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ, इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ, तो आप सब कर्म में जाएँगे तो कर्म के अंदर उभान रहेगा और कर्मेंद्रियों से कोई गलती नहीं होगी। प्रैक्टिकल है। जी। 2 लोगों के प्रश्न मिलते-जुलते हैं भाई जी हमारे सामने। एक अमन वालिया जी हैं, जो कनाडा से हमारे साथ जुड़े हैं और वो प्रश्न पूछते हैं कि हाउ टू स्टॉप फियर एंड एंग्ज़ायटी अबाउट डाइंग इन लाइफ, स्पेशली ड्यूरिंग दिस कोरोना वायरस टाइम्स। अमन जी पूछते हैं कि ये जो अभी कोरोना वायरस का समय चल रहा है, इस समय में एक तो डर है, इस डर को कैसे रोकें? और एक एंग्ज़ायटी है कि कहीं मैं मर ना जाऊँ। और इस चीज़ को मैं कैसे स्टॉप कर सकता हूँ, ऐसा पूछते हैं। ऐसा ही एक और सवाल है जो हमारे दोस्त प्रीति पूछते हैं। अमन जी हमारे साथ फ़ेसबुक पे हैं और प्रीति यूट्यूब से जुड़े हैं। वो कहते हैं कि पता नहीं क्यों मैं जीवन से करीब 1 साल से बहुत निराश हो गई हूँ और बार-बार सुसाइडल थॉट्स आते रहते हैं। आत्महत्या के विचार आते हैं, जबकि मैं जानती हूँ कि ये गलत है। कैसे इस थॉट को दूर करूँ? सब कुछ पराया-सा लगता है और खुद को अकेला महसूस करती हूँ, ऐसा प्रीति पूछते हैं। तो एक अमन जी हैं जो मृत्यु के भय के बारे में पूछ रहे हैं कोरोना वायरस के समय में, और प्रीति जी सुसाइडल फ़ील करती हैं। इसके बारे में आप गाइड करें। हमारी पहले प्रीति जी को मैं जवाब देता हूँ, क्योंकि जी, ये जो विचार है ना, ये बहुत अंदर की कमज़ोरी के विचार हैं। और ये जो विचार आते हैं ना, ये भी आप एक और विचार करो कि इसके बाद की जो रिज़ल्ट है बहुत ख़राब है।
क्योंकि आत्मा जब शरीर से मुक्त होती है, जब वो सुसाइड का ख़्याल करती है और सुसाइड मान लो कर लेती है, तो उसके बाद उसको बहुत दुःख और बहुत पीड़ा होती है, बहुत भटकना पड़ता है। ये हमको पता नहीं है, ज्ञान नहीं है। ये अज्ञानता है। परमात्मा कहता है कोई भी बातें आती हैं, परीक्षाएँ तो हर एक के सामने आती। कौन है ऐसा संसार के अंदर जिसके आगे कोई बातें ना आती हों? लेकिन कई हैं जो सोचते हैं और सोच के उसको बड़ा रूप दे देते हैं। और कई हैं जो बड़ी से बड़ी बात को ऐसे कहते हैं कोई बात नहीं है, पार हो जाएँगे। तो अगर हम अपने आप को उमंग उत्साह में रखें, कुछ नवीनता से कोई लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ो। किसके आगे जीवन के पेपर्स नहीं आए हैं। कोई के आगे अपने शरीर का पेपर है, कोई के आगे संबंधों का पेपर है, कोई के आगे समाज का पेपर है। पेपर को देख कर के स्टूडेंट घबरा जाए और कहे मैं क्या करूँ, मैं तो जीवन में निराश हूँ, उदास हूँ, हताश हूँ। माना उसको अपने विचारों को परिवर्तन करना, अपने विचारों को एक सकारात्मक चिंतन देने की कला सीखनी चाहिए। तो अगर इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के आध्यात्मिक ज्ञान से आप थोड़ा जुड़ जाएँगे, तो इतना आनंदमय जीवन है। जीवन जीने की कला सीख जाओ। तो मैं समझता हूँ प्रीति बहन आप बहुत सहज रीति से इन विचारों से मुक्त हो जाएँगी। और अमन भाई, अगर ये आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है, मरती नहीं, कटती नहीं तो डर किस चीज़ का? भय किस चीज़ का? अगर शरीर छूटता है और हमारे विचार अच्छे हैं, बहुत खुशी से जाते हैं, तो अगला शरीर जो हमें मिलने वाला है वो और अच्छा मिलेगा। इसलिए परमात्मा ने आत्मा का जो ज्ञान दिया है, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के जो ज्ञान से जुड़ गए, वो कभी भी भयभीत नहीं होते। ये तो परिस्थितियाँ आती हैं। ये कोरोना वायरस ऐसा आया है जो अचानक लोगों की मौतें हो रही हैं और इसको हम देख कर के अगर बड़ा सोच लेंगे तो भय ही सबसे बड़ा भूत है। भय से जल्दी मर जाएँगे, वैसे नहीं मरेंगे लेकिन भय मार रहा है। आज हम समाचार सुनते हैं ना जो हॉस्पिटल्स में गए, एक-दूसरे को देखते इसने शरीर छोड़ दिया, उसने शरीर छोड़ दिया, तो अच्छे-अच्छे लोग भी भयभीत होकर के शरीर छोड़ देते हैं। इसलिए परमात्मा ने तो हम सबको ये शक्ति दी है, हे आत्माएँ तुम अजर हो, अमर हो, अविनाशी हो और इस शरीर का इतना डर क्यों है? ये जाएगा, दूसरा मिलेगा। लेकिन आत्मा इतने पुण्य कर्म कर ले, जो पुण्य कर्मों की पूँजी उसके साथ जाए। तो हम समझते हैं अमन भाई, ये आप सभी बहुत समझदार हैं, ज्ञानी आत्माएँ हैं। मैं समझता हूँ अगर ये विचार करेंगे कि मैं अजर, अमर, अविनाशी आत्मा जन्म-जन्म से पार्ट बजाती आई हूँ, ये शरीर है और शरीर आज है, कल तो सबका जाना है। इसलिए आत्मा का ज्ञान इतना पक्का कर लो और परमात्मा को पहचान करके उनके साथ संबंध जोड़ो, वो सर्वशक्तिमान है। उनकी शक्तियाँ आपको कोई भी भय से मुक्त कर देंगी। हम लोगों को कभी नहीं भय लगता है, सुरक्षा के प्रबंध हम करते हैं। सुरक्षा के जो साधन गवर्नमेंट के द्वारा बताए जा रहे हैं, डॉक्टर्स के द्वारा बताए जा रहे हैं, दूरी रखो, मास्क पहनो, हाथ को सैनिटाइज़ करो, कई प्रकार की विधियाँ सुनाई जा रही हैं, वो हम पालन करते हैं। लेकिन भयभीत होकर के तो जो कहते हैं भय तो ऐसा भूत है जो पहले ही मरने के पहले ही मार देता है। तो मैं समझता हूँ इससे आप अपने आप को बचाओ, जो होगा सब अच्छे से अच्छा होगा। जी। अ, एक और प्रश्न है, भाई साहब हमारे साथ अनन्या जुड़े हैं। अनन्या यूट्यूब से देखते हैं और वो कहते हैं, आई फील आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर द अर्थ, आई एम जस्ट लिविंग माय डे टू डे लाइफ, व्हाट शुड आई डू, इज इट राइट, पूछते हैं। अनन्या जी का प्रश्न है कि उनको लगता है कि मैं संसार के लिए कुछ नहीं कर रही हूँ और मैं बस अपनी जिंदगी डे बाय डे, जो जिंदगी है मेरी डे टू डे लाइफ, वही जी रही हूँ, ऐसा मेरे को लग रहा है। मुझे क्या करना चाहिए, या फिर मैं अपनी ज़िंदगी जो जी रही हूँ वो ठीक है? ऐसा पूछते हैं। अनन्या जी का प्रश्न बड़ा अच्छा है, रमणीक प्रश्न है कि जो जी रहे हैं, अगर आप बहुत खुशी से जी रहे हैं और बड़े अच्छे-अच्छे संकल्प रच रहे हैं कि मैं इस सृष्टि मंच पर बहुत अच्छी पार्टधारी आत्मा हूँ। अपने लिए जियो, लेकिन अपने लिए जीते हुए भी जितना आप बहुत आंतरिक खुशी और आनंद में रहेंगे, तो आपके जो खुशी के और आनंद के संकल्प हैं, वो इस प्रकृति को, इस वायुमंडल को बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। जब हम निराश-उदास होकर के जीते हैं, तो उससे नेगेटिव वातावरण बनता है। एक बहुत गहरी फिलॉसफी है, कोई ये नहीं सोचे कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं अपने विचारों को बड़ा शुद्ध रखता हूँ, पवित्र रखता हूँ, कुछ समय शांत स्वरूप स्थिति में रहता हूँ, तो ये शांति के जो वायुमंडल में प्रकंपन फैलते हैं ना, वो बहुत बड़ी सेवा है। तो आप ऐसे कभी नहीं सोचो कि मैं अपने लिए जी रही हूँ। अगर अपने लिए जीते हुए भी बहुत खुशी में, आनंद में, प्यार में, बहुत अच्छे स्थिति बना कर के रहते हैं, तो इस प्रकृति की, मानव आत्माओं की, परिवार की स्वतः सेवा होती है। उससे लोगों को प्रेरणाएँ मिलती हैं।
तो इसलिए आप अपने लिए तो जी ही नहीं रहे हैं, आप ऐसा सोचो हम सबके लिए जी रहे हैं। आप अनन्या अनन्य हैं। जी। एक और प्रश्न है, विकास जी हमारे साथ जुड़े हैं और वो कहते हैं कि मुझे कभी-कभी बहुत गुस्सा आता रहता है। इन्होंने सिर्फ़ ये बात पूछी, लिखा ज़रूर है, ये नहीं पूछ रहे हैं इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? तो आप गाइड करें कि गुस्सा आता है तो क्या है? क्या किया जा सकता है? ऐसा है कि हमारे विकास भाई गुस्सा एक समझ रहे हैं ये हमारी नेचुरल आदत हो गई है। गुस्सा के बिना सोचते हैं काम ही नहीं चलेगा। लेकिन गुस्से से काम बिगड़ते हैं। गुस्सा किसको आता है? जो कमज़ोर है, जो खुद नहीं कुछ कर पा रहा है, जिसकी शक्ति नहीं है, वो दूसरों को देख कर के चिढ़ता है। सोचता है कि जैसा मैं चाहता हूँ ऐसा इसको करना चाहिए। दूसरों से अपेक्षाएँ हमें क्रोधित करती, गुस्सा दिलाती हैं। अगर हम दूसरों को देखना छोड़ दें कि मुझे अच्छे से अच्छा करना है और मैं तो आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, पवित्र स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, इस स्वरूप का अगर हम अभ्यास करेंगे ना, तो ये गुस्सा अपने आप खत्म हो जाता है। आज मुझे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में 48 साल हो गए। यहाँ पर सेवाएँ करते हुए 48 इयर्स हुए हैं, लेकिन मेरे को ये अनुभव नहीं है कि गुस्सा क्या होता है। कभी भी किसी पर अपेक्षाएँ नहीं रखी, किसी पर अधिकार नहीं दिखाया, हर आत्मा का अपना-अपना रोल है, पार्ट है, अच्छा बजा रहे हैं, मैं अपना अच्छे से अच्छा पार्ट बजाऊँ, सबसे सेवाएँ करा रहे हैं, डिपार्टमेंट सँभाल रहे हैं, लेकिन कभी भी किसी पर गुस्सा करना, अपशब्द बोलना, खुद की स्थिति खराब, इससे तो हमारा ब्लड जलता है, इससे तो कितनी बीमारियाँ पैदा हो रही हैं। इसलिए आप सब ध्यान दो कि कैसे भी परिस्थिति आए, मैं अपनी शांत स्वरूप स्थिति में रहूँ, परिस्थिति अपने आप खत्म हो जाएगी। गुस्सा नहीं करना, बहुत शीतल, शांत होने का अभ्यास करो। जी। अ, प्रेम हमारे साथ जुड़े हैं फेसबुक से और प्रेम पूछते हैं कि मेरी बेटी नेगेटिव वाइब्रेशन से भरे हुए हैं। शी हैज़ लॉस्ट फेथ इन लाइफ। वो जीवन में विश्वास खो चुके हैं और कुछ भी बात करें तो उसका नेगेटिव ही चीज़ें देखती हैं। तो हम उनकी कैसे मदद कर सकते हैं, ऐसा प्रेम पूछते हैं उनके डॉटर के बारे में। प्रेम भाई, आजकल की दुनिया के अंदर ना जिसने इन वातावरण को बहुत देखा है, सुन रहे हैं। आज अगर उस बेटी को संसार समाचार सुनने की आदत बनी हुई है, न्यूज़ देखना, आज मोबाइल की दुनिया में जाना, इधर की बातें, उधर की बातें, जो नेगेटिव बढ़ता जा रहा है। क्योंकि संसार के अंदर बहुत नेगेटिविटी बढ़ रही है। इसलिए उसको आपको गाइड करके उसको कुछ सही मार्ग देना चाहिए, सिखाना चाहिए कि ये न्यूज़ की बजाय ये देखो, ये सुनो। आज आध्यात्मिक चैनल कितने अच्छे-अच्छे आते हैं। अगर कुछ उसको इंटरेस्ट में परिवर्तन कर दिया जाए, तो मैं समझता हूँ नेगेटिविटी से वो बच सकती है। लेकिन आजकल जो देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो और नेगेटिविटी भर रहा अंदर-अंदर और व्यक्ति नेगेटिव इतना बन गया है जो उसका देखना, सुनना, बोलना सब नेगेटिव, नकारात्मक है। इसलिए बहुत अच्छा रहेगा अगर आप अपने बच्चों के प्रति शुभचिंतक हैं, तो उनको गाइड ज़रूर करो कि देखो ये चैनल जो देखते हो, इससे ये समाचार और ये चैनल देखने से ये मिलेगा। तो अगर हम अपने विचारों को खुद चेंज करके उनको गाइड करते हैं, तो मैं समझता हूँ वो ऐसे दुनिया के वातावरण में अपने को सेफ कर सकते हैं, उनको गाइड करने की ज़रूरत है। जी। अ, ऐसे ही एक और प्रश्न है, सीमा बरुआ जी हमारे साथ फेसबुक से जुड़े हैं। वो कहते हैं कि मेरा बेटा हैदराबाद में रहता है, और जब ऐसे सिचुएशंस हैं, क्योंकि वो जॉब करता है, तो हम उनके पास नहीं जा सकते ऐसे समय में जब ये कोरोना वगैरह चल रहा है, तो ऐसे समय पे ये पॉसिबल नहीं होता है कि हम उनके पास जाएँ, बट फिर भी हम चाहते हैं कि वो पॉज़िटिव बना रहे। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, या दूर रह के ये पूछते हैं। और वो कहते हैं कि आप उनके बेटे को ब्लेसिंग्स दें ताकि वो पॉजिटिव बना रहे, ऐसा वो रिक्वेस्ट करती हैं। शुभम नाम है उनके बेटे का, सीमा जी पूछती हैं ऐसा। सीमा जी, आपकी बड़ी शुभ भावनाएँ हैं और केवल हम कोई चीज़ उनको बताएँ, उनके सामने जाएँ, उनसे बात करके उनको पॉज़िटिव बनाएँ। मैं समझता हूँ कि अगर आप अपनी बहुत प्यार की शुभ भावनाएँ भी रखते हैं, तो माता-पिता की शुभ भावनाएँ भी बच्चे को मिलती रहती हैं। तो ऐसे नहीं सोचो कि हम उनके पास जा कर के ही क्योंकि ऐसी परिस्थितियाँ अभी क्रिएट हो गई हैं, जो हम एक शहर से दूसरे शहर में क्या एक घर से दूसरे घर में भी नहीं जा पा रहे हैं।
और हैदराबाद के अंदर इस समय तो काफ़ी बहुत सारे ऐसे कोरोना पेशेंट्स निकल रहे हैं, जो जगह-जगह पर लॉकडाउन इधर बंद किया है। तो इसलिए मैं समझता हूँ शुभम को आप बहुत शुभचिंतक भावना से सवेरे उस बच्चे को सुबह-सुबह बैठ कर के अपने शुभ वाइब्रेशन दो। उसको ये गाइड करो कि देखो मैं अपने शुभ संकल्पों से आपको बहुत पॉज़िटिव बनाना चाहती हूँ। आप बहुत अच्छी आत्मा हैं, श्रेष्ठ आत्मा हैं। कभी भी आप डरना नहीं, कभी इधर-उधर के विचारों में नहीं जाना, कभी संघ के अंदर नहीं जाना, अपनी शुभ भावनाओं का दान करो। तो वो शुभम अपने आप शुद्ध हो जाएगा। बाबा को, परमात्मा को बहुत स्नेह से याद करके उस आत्मा को भी शक्ति दो, प्रकाश दो। इसको हम कहते हैं एक मनसा सेवा। अगर हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय का कोर्स आपने किया है और सुन रहे हो, तो इसको बहुत अच्छी तरह से हम लोग प्रयोग करते हैं। हमारे लौकिक में संबंध हैं या हमारे अलौकिक में भी बहुत सारी बहनें-भाई जुड़े रहते हैं। कहीं कोई प्रॉब्लम होती है, कोई बहुत अकेले पड़ जाता है, तो हम अकेले में ऐसे उसको बैठ कर के ऐसे सामने इमर्ज करते हैं। आपको तो बच्चे से प्यार है, आप उसके विषय में जानती हैं। मैं समझता हूँ 5 मिनट उसको सामने लाओ और ऐसे भगवान के सामने उनको रखो। देखो आपका ही बेटा है, भगवान को बोलो, भगवान ये आपका बेटा है, आप इसको सद्बुद्धि देना, आप इसको सही मार्ग देना, ये कहीं भटक ना जाए। तो ऐसी बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स माँ-बाप की होनी चाहिए और हमारी तो सदा उसके प्रति ब्लेसिंग्स हैं। वो ऐसे समय में ऐसी परिस्थिति का सहज सामना कर सके और मैं समझता हूँ अगर कुछ साहित्य, उसको अच्छे साहित्य और अच्छे गीत और अच्छा कोई ऐसे हमारी जो प्रवचन होते हैं राजयोग के, उसको भेजते रहो कि बीच-बीच में इसको लगा दो। भोजन बना रहा है या कोई सेवा कर रहा है, कोई कर्म कर रहा है, तो उसको सुने और उसको सुन कर के भी उसके विचार चेंज होते रहेंगे। तो विधि तो अपनानी पड़ती है, इसलिए ऐसे कुछ आजकल के साइंस के साधनों की विधि अपना करके उसको गाइड कर सकते हैं। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद भाई जी उसके एडवाइस के लिए और मैं समझता हूँ अ, जो आपने कहा कि ये बेनिफिट होगा कि अगर आप कॉन्शियसली नहीं भी करना चाहते, कुछ अच्छी चीज़ें आप सुनते हैं तो उसका असर होता है, भले वो गीत हो या फिर अच्छे प्रवचन हो, मैं समझता हूँ वो हेल्प करेगा। सपना रानी हमारे साथ जुड़े हैं यूट्यूब से और सपना जी प्रश्न पूछती हैं कि वो ईश्वर पे भरोसा करती हैं पर ऐसा था कि ईश्वर हमेशा मेरा साथ देंगे ऐसा उनको लगता था पहले बट अब जब उनके बेटी के रिजल्ट्स आने पर हैं तो वो अंदर से बहुत टूट गई हैं और वो महसूस करती हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा इस बात का डर लगा रहता है क्या करूं ऐसा पूछते हैं। सपना जी कभी भी कोई भी नेगेटिव विचार करने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर तो सदा हमारा शुभचिंतक हमारा पिता है। पिता अपने बच्चों के प्रति कभी अशुभ सोचता ही नहीं है। कभी भी नेगेटिव विचार आप नहीं करो, क्योंकि वैसे भी माँ-बाप अब बच्चों के प्रति कभी ऐसा सोच नहीं सकते। मैं एक जगह पर गया था, एक माता का अनुभव सुनाता हूँ कि वो माता अपने बच्चे को बहुत प्यार से पढ़ाने के लिए भेजना शुरू किया और भेजते-भेजते उसके अंदर एक नेगेटिव संकल्प आ गया। अगर वो 5 मिनट लेट आता था ना स्कूल से, तो वो संकल्प करती थी कहीं उसका एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई उसको अपहरण ना कर ले, ऐसे-ऐसे नेगेटिव विचार। तो मैं एक दिन गया तो मेरे से कहती है, "भाई जी, मैं बहुत बेचैन रहती हूँ, मैं दुखी हो जाती हूँ।" तो हमने कहा, "देखो माताजी, किस लिए ऐसे दुखी हो रही हो कि ऐसे-ऐसे मेरे को विचार आते हैं?" ना ये आपकी मित्रता नहीं है। मित्रता तो ये है अपने बच्चों के प्रति आप बहुत अच्छे संकल्प करो। कोई ऐसा संकल्प करो ही नहीं जो आपके संकल्पों से वो विघ्न खड़ा हो जाए। तो भगवान तो हम बच्चों को परमात्मा अपने बच्चों को बहुत सहज विधि बताता है। बच्चे हर आत्मा के प्रति शुभ सोचो, अच्छा सोचो और आपके अच्छा सोचते-सोचते सब अच्छा हो जाएगा। क्यों ऐसा सोचते हो फेल ना हो जाए, उसकी रिज़ल्ट पता नहीं ऐसी हो जाए, ये आपके कमज़ोर संकल्प भी उसको कमज़ोर कर देंगे। इसलिए बहुत अच्छे पॉज़िटिव संकल्पों में रहो और ऐसे सोचो कि भगवान तो सदा मदद करता है, वो तो सबका साथी है। उसको उसके सब बच्चे हैं और ये ज़रूर अच्छी रिज़ल्ट इसकी निकलेगी। तो आपके पॉज़िटिव संकल्पों का उस पर प्रभाव पड़ेगा। जी
हमारे साथ लीज़ा जुड़े हैं फ़ेसबुक से और लीज़ा पूछती हैं कि भाई जी बच्चों को स्टडीज़ में कैसे एनकरेज करें स्पेशली ड्यूरिंग दिस टाइम? ऐसा जब सिचुएशंस हो रहा है कि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, घर पे रह के पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है, ऐसे में बच्चों को हैंडल करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है और माता-पिता को इस चीज़ का ज़्यादा टेंशन होने लगता है कि बच्चे पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। और ये भी पता चलता है कि बच्चों के लिए इतना इंटरेस्ट नहीं हो पा रहा है कि वो ऑनलाइन ही सब कुछ सीख रहे हैं। तो इसकी वजह से उनका भी पेशेंस टेस्ट होता है, तो ऐसे टाइम पे हम बच्चों को कैसे एनकरेज करें? ऐसा लीज़ा पूछती हैं। लीजा बहन, वर्तमान समय केवल मैं समझता हूँ ये आपकी समस्या नहीं है, हर एक माता-पिता की समस्या है और बहुत बड़े रूप में फैली है। सरकार को भी सोचना पड़ रहा है कैसे, क्योंकि बच्चों का इंटरेस्ट ऑनलाइन पर नहीं होता है। उसको जब तक कि टीचर नहीं मिलता है, सन्मुख कोई पढ़ाता नहीं है, तब तक उसके बुद्धि में वो बातें आती नहीं हैं। ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम ऐसी है और प्रॉब्लम का कोई न कोई समाधान, कोई न कोई हल पॉजिटिव रूप में हमें लेना चाहिए। इसलिए कोई फ़ोर्स नहीं कर सकते हैं, उनको सिर्फ़ पढ़ाई की वैल्यू क्या है, पढ़ाई किस लिए ज़रूरी है, अगर वो बच्चों को थोड़ा-सा गाइड करते रहो समय पर समय, तो मैं समझता हूँ उनका इंटरेस्ट जागेगा। किसी न किसी विधि से जो बच्चे बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनका लक्ष्य बड़ा ऊँचा होता है, वो अपना एकांत में जाकर के अपनी बुक्स लेकर के अच्छी स्टडी करते हैं। और ऑनलाइन तो पढ़ाई में मैं समझता हूँ, आप लोग जानते हो 5-10 मिनट देखते हैं और फिर बुद्धि इधर से उधर भटक जाती है। क्योंकि आजकल ऑनलाइन चैनल्स बहुत सारे आ रहे हैं, जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट होगा, पढ़ाई की बजाय वो चीज़ देखना शुरू कर देगा। इसलिए दुनिया ऐसी है, समय ऐसा है, इसलिए शुभचिंतक बनो, गाइड करो और मैं समझता हूँ उसको पढ़ाई की वैल्यू बताओ कि तुम्हारी इससे तकदीर कितनी ऊँची बनेगी, इसकी आवश्यकता क्यों है, तो वो आत्मा सहज समझ तो जाएगी, तो अपनी पढ़ाई में इंटरेस्ट लेगी और जहाँ इंटरेस्ट जागृत हो जाता है, वहाँ पर रुकावट नहीं आती। जी। एक और प्रश्न है फ़ेसबुक से हमारे साथ दोस्त हैं हमारे, इनका नाम है सीताराम कुमावत और वो कहते हैं मेरी वाइफ़ मेरे से ज़्यादा डिमांड करती है, उसके लिए मैं क्या करूँ? ऐसा ये प्रश्न पूछते हैं। होता है रिलेशनशिप में जहाँ पर कोई व्यक्ति आपसे ज़्यादा अपेक्षाएँ रखता है, आपसे गिफ्ट्स चाहिए, ये चाहिए के डिमांड्स होते हैं। तो वो कहते हैं कि ऐसा मेरे वाइफ़ मेरे से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखती हैं, उसके लिए मैं क्या करूँ? ऐसा पूछते हैं। सीताराम जी, ये तो पारिवारिक प्रॉब्लम्स तो हैं, क्योंकि जहाँ पर ऐसे संबंध बनते हैं, वहाँ पर अधिकार होते हैं और अधिकार में अगर हम नहीं उनको संतुष्ट करते हैं, तो टकराव पैदा होते हैं। इसलिए कुछ तो डिमांड पूरी करनी पड़ती है, लेकिन कभी प्यार में सामने जब मिलते हैं, बात करते हैं, तो अपने बजट के बारे में ज़रूर बताना चाहिए। क्योंकि अगर वो समझदार है, क्योंकि अगर कमाई कम है, आपकी आमदनी कम है और वर्तमान समय ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम सबके आगे आने वाली है। क्योंकि पैसा कहाँ से आएगा जब फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, लोग काम नहीं कर रहे हैं और सब अपने घरों में बैठे हैं, तो उस पैसे के बजट पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है वर्तमान समय। और अपने परिवार में आपके सबसे समीप, सबसे स्नेही तो आपकी पत्नी ही है, साथी है। उनको प्यार से गाइड करो। देखो ऐसी डिमांड अगर रखेंगे और इनकी आवश्यकता नहीं है इस समय, कमाई होती है तो संतुष्ट किया जाता है, सब चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन जैसा समय वैसे अपने को चेंज करना चाहिए। अगर स्नेह है, सच्चा प्यार है तो मैं समझता हूँ वो आत्मा समझेगी और आपका विरोध नहीं करेगी। अगर सहज रीति से आप बताओगे देखो ये बजट है, ये खर्चे हैं, ये कमाई है, ये खर्चे हैं, तो आप परिवार में तो दोनों मिलकर के चलेंगे तो ज़रूरत जो है वो तो पूरी करनी चाहिए। लेकिन आजकल इच्छाएँ एक पूरी करो तो 10 और खड़ी हो जाती हैं। आवश्यकता के अनुसार मदद करो, लेकिन फिर गाइड करो उसको। मैं समझता हूँ तो आपका सहयोग मिलेगा। जी। अ, लगभग हम आधे घंटे तक आ गए हैं दोस्तों, अगर आप में से कुछ लोग सवाल पूछना चाहते हैं जो देरी से लॉगिन किए हैं, आप अपने प्रश्नों को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज सकते हैं। फ़ेसबुक पर या यूट्यूब पर जहाँ पर भी आप टाइप इन करें और आपके कमेंट्स को नीचे डाल सकते हैं। अगर आप में से ऐसे कोई दोस्त हैं जो प्राइवेट नेचर के सवाल पूछना चाहते हैं, जहाँ पर आप अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं, तो आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। आप ऐसे प्राइवेट क्वेश्चंस को सोशल मीडिया @brahmakumaris.com पर ईमेल कर सकते हैं और वहाँ से हम आपके प्रश्न लेंगे ज़रूर, बट आपके नाम को हम प्राइवेट रखेंगे, आपका नाम डिस्क्लोज़ नहीं किया जाएगा। तो आप ऐसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं। हमारे साथ अगला प्रश्न लेके आए हैं कुमारी चंदा जी और चंदा जी हमारे साथ यूट्यूब पे जुड़े हैं।
और वो कहते हैं ओम शांति। और वो नए-नए से ब्रह्मा कुमारीज़ के साथ जुड़े हैं, इसलिए वो पूछते हैं ये सवाल। वो बोलते हैं मैं नए से ब्रह्मा कुमारीज़ के साथ जुड़ी हूँ और अपने स्पिरिचुअल जर्नी को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। बट कभी-कभार मैं देखती हूँ कि पढ़ने के लिए, सुनने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लॉट ऑफ क्लासेस हैं, बहुत सारा स्टडी मटेरियल है, तो मैं अक्सर कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ और लगता है कि मैं हर दिन अगर मुरली सुनती हूँ, तो क्या उतना काफ़ी नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा सुनने और स्टडी करने की आवश्यकता है, इसके बारे में मुझे कन्फ्यूज़न होता है, ऐसा कुमारी चंदा कहती हैं। चंदा बहन, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है और यही मैं आजकल सबको गाइड करता हूँ कि ज़्यादा अगर आप सुनेंगी ना तो कन्फ्यूजन में चले जाएंगे। बहुत सारी क्लासेस, बहुत सारी बातें यूट्यूब में तो आजकल ब्रह्मा कुमारीज के लेक्चर्स कितने सारे लोग कर रहे हैं और उसमें हर एक का अपना चिंतन है, अपना मंथन है और सब में अगर आप चले गए इधर सुना तो कन्फ्यूजन हो ही जाएगी। इसलिए सबसे अच्छी बात मैं जो अपने ध्यान पर रखता हूँ और अपने बहन भाइयों को मैं गाइड करता हूँ कि भले नए स्टूडेंट्स हैं, आपको स्टडी की ज़रूरत है और स्टडी के लिए हमारे पास अभी परमात्मा के महावाक्यों का 48 इयर्स का कोर्स छपा हुआ है, जो भगवान के डायरेक्ट वर्शन्स हैं, जिनको हम अव्यक्त वाणी कहते हैं, अव्यक्त मुरली कहते हैं। मैं समझता हूँ चंदा बहन, अगर आप इस पर थोड़ा-सा पढ़ाई की स्टडी का शौक रखें, तो इधर-उधर की क्लासेस सुनने की बजाय, लोगों के विचार सुनने की बजाय भगवान के डायरेक्ट वर्शन्स क्या हैं, उनको समझने का, उनको पढ़ने का, अध्ययन करने का अगर शौक रखेंगी और कुछ 1-2 अधिक नहीं, जब समय मिले ना शाम को सोते समय सवेरे उठते समय कुछ परमात्मा के महावाक्य पढ़ो। उससे आपका चिंतन अच्छा हो जाएगा, आपका पुरुषार्थ अच्छा हो जाएगा और कभी आप कोई जैसे गलियों में चले जाएँ हाईवे को छोड़ कर के तो कहाँ न कहीं भटकना पड़ता है। तो अगर आजकल की जो क्लासेस सुन रहे हैं, बहुत सारा विस्तार उसके अंदर जा रहा है, तो उसमें कहीं भटक भी सकते हैं। इसलिए बहुत अच्छा है कि आप बहुत परमात्मा के महावाक्यों को ध्यान से पढ़ो, सुनो, बहुत सारा साहित्य हमारा पढ़ा बना हुआ है। 1-2 क्लासेस जो परमात्मा के महावाक्य हैं, उनको पढ़ कर के अपने चिंतन को अच्छा बनाओ। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया भाई जी, मैं समझता हूँ बहुत सारे लोगों के लिए ये गाइडेंस इम्पोर्टेंट है। जब हम देखते हैं कि स्पिरिचुअलिटी में नए आते हैं, तो हमें लगता है सब कुछ हमें कर लेना चाहिए, सब कुछ सुन लेना चाहिए, सब कुछ प्रैक्टिस में भी लाना चाहिए। बट इस एक्साइटमेंट में जो बेसिक्स हैं, जो सिंपल चीज़ें हैं, वहाँ से शुरुआत करना हमेशा बेहतर होता है और वो चीज़ अच्छा गाइडेंस भी देती है। अगला प्रश्न थोड़ा बड़ा है। अनीश भट्टाचार्य जी हमारे साथ हैं। अनीश जी प्रश्न पूछते हैं, भाई जी मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ और मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ और वो मुझे छोड़ गए हैं। मैं एंग्ज़ायटी, सुसाइडल थॉट्स में रहता हूँ। मैं योगा और मेडिटेशन का काफ़ी टाइम से कोशिश भी कर रहा हूँ, बट फिर भी ये डिप्रेशन जा नहीं रहा है। अब मैं अपनी तरफ से कभी किसी को मैंने दुःख नहीं दिया है। प्लीज़ इस सिचुएशन में मुक्ति का उपाय बताएँ। वो लड़की मुझसे प्यार तो करती है, पर वो गुस्सा बहुत करते हैं और हर पल मुझे बहुत दुःख देते हैं। ऐसे में मैं क्या करूँ मैं नहीं जानता हूँ, ऐसा अनीश जी पूछते हैं। ये रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ सवाल है अनीश जी का। अनीश जी, वर्तमान समय दुनिया ही दुःख और धोखा देने वाली है। अगर हमारा किसी से स्पेशल प्यार हो गया, तो कब कौन धोखा देगा कोई कह नहीं सकता है। और फिर ऐसे समय पर आप जब उस आत्मा के नेचर को समझ गए हैं, गुस्सा करने वाली है, ऐसे करने वाली है, तो मैं समझता हूँ इससे मुक्ति के लिए आपको युक्ति तो रचनी पड़ेगी। जो आपके कनेक्शन हैं, विशेष जो फ़ोन पर बात करना, शेयर्स करना, बहुत ज़्यादा अगर आप उससे मुक्त होना चाहते हैं, सचमुच दिल का है, अंदर का, वैसे सहज नहीं इस बात से मुक्त होना। जब किसी से देहधारी से प्यार हो जाता है ना, तो उसकी छवि, उसकी याद सदा सताने लगती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं इस आत्मा से मुक्त हो जाऊँ, ये मेरे को नहीं चाहिए जीवन में, तो आपको उससे कनेक्शन पूरा कट करना पड़ेगा। कट कनेक्शन कर दोगे तो थोड़े दिन के बाद वो बातें भूल जाएँगी, समाप्त हो जाएँगी। लेकिन अगर आप कनेक्शन भी बनाए के रखते हैं और अंदर-अंदर चिढ़ते भी हैं, ऐसा मुझे को हो रहा है, ये मेरे से ऐसे कर रही है, ये ऐसे कर रही है, तो उसमें दुखी ही होते रहेंगे। इसलिए दुःख से बचने के लिए हम सबको अगर छूटना है इन संबंधों से, क्योंकि संबंध बनते हैं, थोड़े देर के लिए जोश होता है आत्मा का, लेकिन उस दो जोश कभी-कभी फिर होश में आता है, कि अभी ये तो बड़ी गलती हो गई। आगे चल के भी पश्चाताप होता है। इसलिए मैं समझता हूँ
वैसे आत्माओं के कुछ न कुछ हिसाब-किताब होते हैं। कहीं पिछले जन्मों में होते हैं, कुछ इस जन्म में होते हैं, उसके कारण संबंध बनते हैं। लेकिन अगर संबंधों में लगता है कि इससे मैं मुक्त हो जाऊँ, तो सबसे अच्छी विधि है कि आप थोड़े समय के लिए उससे फुल कनेक्शन काट दो। कनेक्शन काट दो, किनारा कर लो। जैसे कोई चुंबक होता है ना, खींचने वाला चुंबक, अगर चुंबक चुंबक के सामने आएगा तो ज़रूर ऐसे चिपक जाएगा। अगर चुंबक के बीच में कुछ दूसरी चीज़ रख दी जाएगी तो चुंबक भले खींचने वाला है, लेकिन दूसरी चीज़ आ गई तो वो चुंबक टच नहीं करेगा। तो ये चुंबक जैसा जो स्नेह हो गया ना देहधारी के आपस में, उसके बीच में आपको कुछ लाना पड़ेगा। और वो लाना यही है कि हमें या तो परमात्मा की याद, उसकी शक्ति लाओ, या तो ऐसी कोई विचारों को चेंज करने वाली चीज़ ले आओ जिससे वो दूरी बढ़ जाए, और दूरी बढ़ जाएगी तो संबंध जो बन गए हैं वो छूट जाएँगे, मुक्त हो जाएँगे। जी। अ, अगला प्रश्न मैं समझता हूँ ये बहुत सारे दोस्तों का होगा और कुछ लोग ये पूछना नहीं चाहते बट अक्सर लोगों के मन में चलता ज़रूर है। रूपसी हमारे साथ जुड़े हैं और रूपसी यूट्यूब से प्रोग्राम लाइव देख रहे हैं। वो कहते हैं कि क्या आप बता सकते हैं कि ये कोरोना वायरस कब जाएगा? सब कुछ नॉर्मल कब होगा? मैं अपने परिवार से नहीं मिल पा रही हूँ और घर में अ, अब रहा नहीं जाता है, क्या करें? ये पूछते हैं। ऐसा है कि परमात्मा हम सबको एक बात कहते हैं, धीरज धर मनुआ, धीरज धर मनुआ, दुःख के दिन जाएँगे। कोई भी चीज़ आती है, जाती है, लेकिन इसमें समय कहें कोई 1 महीने में, 2 महीने में चला जाएगा। अभी सारी साइंटिस्ट लोग, वैज्ञानिक लोग, डॉक्टर्स लोग सब खोज कर रहे हैं। कोई ऐसी वैक्सीन निकल जाएगी, ऐसी दवाई निकल जाएगी, खत्म हो जाएगा। इससे ज़्यादा सोच-सोच कर के कितना दिन रहेगा, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो टाइम लिमिट तो भी कोई वैज्ञानिक भी नहीं दे पा रहा है। कोई कहता है ये पूरा साल इस 2020 तक चलेगा, कोई कहता है दिसंबर तक दवाई निकल आएगी। दवाई निकलेगी तो फिर नॉर्मल हो जाएगा। इसलिए अभी आप समय को सीमा नहीं दो, लेकिन अपने मन की स्थिति को अच्छा बनाओ। आप भी जैसे-जैसे खुल रहा है अभी तो जा सकते हैं, सुरक्षा रखो, लेकिन ज़्यादा कोई टेंशन नहीं लो कि कब खत्म होगा, कैसे खत्म होगा। जो चीज़ आती है, मान लो आज शरीर की बीमारी आती है, कोई कहे हमको जल्दी से जल्दी से छूट जाऊँ, टाइम तो लगेगा। कोई आई है चीज़ तो धीरे-धीरे जाती है, जाएगी ज़रूर, निश्चित है जाएगी, लेकिन उसके लिए मन को भारी नहीं करो। पहले से ऐसे सोच-सोच करके अब पता नहीं क्या होगा, आगे क्या होगा, ऐसा हो जाएगा कई लोग डिप्रेशन में इससे चले जाते हैं। हम कहते हैं क्यों सोच रहे हो, सब अच्छा होने वाला है। ये आया है जाएगा, अच्छे दिन फिर से आएँगे, लेकिन उसके लिए आप धैर्यता से, परमात्मा की याद से अपने संकल्पों को शक्तिशाली बनाओ। ये विचार नहीं करो कब जाएगा। निकल रही है दवाई, सब लगे हुए हैं, और ये सब चाहते हैं खत्म हो जाए, पूरे विश्व की हलचल है ना, एक आपकी नहीं है, सारी दुनिया की है। तो जब सबके आगे परीक्षा आई है तो जो है सब पार करें, ऐसे मुझे भी पार करना है। ये बहुत ही अच्छी बात आपने कही भाई जी, जब इस बात का एहसास होता है कि हम अकेले नहीं हैं इस चीज़ में और सारी दुनिया इसी चीज़ को डील कर रही है, तो लगता है कि चलो हाँ, ये कोई बड़ी समस्या नहीं है, सब मिलके कर लेंगे। निधि वासन जी हमारे साथ जुड़े हैं और निधि जी का प्रश्न है, यूट्यूब से जुड़े हैं। वो कहते हैं, मेरी मम्मी कुछ मंथ पहले ही एक्सपायर हुई हैं और मैं उन्हें बहुत मिस करती हूँ और बहुत दुखी रहती हूँ। मैं क्या करूँ ये पूछते हैं। उनकी मदर पिछले कुछ दिनों में ही उनकी एक्सपायरी हुई है, वो एक्सपायर कर गए हैं, उनका देह त्याग हुआ है। तो वो परेशान हैं, दुखी भी रहते हैं, मिस करते हैं अपने मदर को। ऐसे में क्या किया जा सकता है, ऐसा निधि पूछते हैं। निधि बहन, ये तो आजकल दुनिया के अंदर माता-पिता हैं या कोई छोटे भी परिवार में अचानक शरीर छोड़ जाते हैं, और उससे स्नेह है, संबंध है, कुछ न कुछ हमें है, उनकी याद आती गया है। लेकिन मैं समझता हूँ राजू भाई जी के इंटरनेट कनेक्शन में हमें थोड़ी-सी दिक्कत आ रही है। जब तक भाई जी वापस हमारे साथ कनेक्ट होते हैं, तब तक हम कोशिश करेंगे आपसे बातचीत को जारी रखने के लिए। जो दोस्त हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लग रहा है, तो आप इस कार्यक्रम को शेयर कर सकते हैं।
आपके टाइमलाइन पे शेयर करना ना भूलें और साथ में आप अपने दोस्तों को इनवाइट कर सकते हैं कि वो हर दिन शाम को 6 से 7 जो क्वेश्चन आंसर सेशन होता है उस सेशन में वो आकर अपने सवाल जवाब पूछ सकते हैं। अगर साथ-साथ अगर आपको लगता है कि आप जो सवाल पूछते हैं, अगर आप एडवांस में कोई सवाल हमें भेजना चाहें, तो ऐसे सवालों को आप एडवांस में भी भेज सकते हैं। इन एडवांस सवालों को भेजने के लिए एडवांस में क्वेश्चंस भेजते हैं, तो हम क्वेश्चंस को बेहतर कोलेट करके और प्रिपेयर्ड करके भी इनके आंसर्स देने की कोशिश करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को आप सोशल मीडिया @brahmakumaris.com पर भेज सकते हैं। अगर साथ-साथ अगर आपको ये भी लगता है कि इन प्रश्नों का उत्तर आपको ईमेल के ज़रिए भी हम कभी-कभार देने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर हमें लगे कि ये क्वेश्चंस बहुत प्राइवेट नेचर के हैं, जिन्हें हम पब्लिक के साथ नहीं शेयर करवाना चाहते या आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस डिस्कस नहीं किया जाए, तो आप ये रिक्वेस्ट दे सकते हैं कि इन क्वेश्चंस के आंसर आपको ईमेल में चाहिए, तो ईमेल के ज़रिए भी हम इन क्वेश्चंस के आंसर्स को देने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अगर आपको पिछले कई दिनों से जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, तो अगर आपको लगता है कि इस प्रोग्राम के बारे में आप कुछ फीडबैक देना चाहते हैं, कोई ऐसी चीज़ है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो भी आप हमें लिख सकते हैं। यहाँ पर आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, कमेंट्स में अगर आप डालेंगे तो वहाँ पर भी हम कमेंट्स में इन उत्तरों को लेने की, आपके फीडबैक्स को लेने की कोशिश करते हैं। और साथ-साथ अगर आपके पास कोई सजेशंस हैं जो प्रोग्राम के लिए आप देना चाहते हैं, तो भी आप हमें ईमेल कर सकते हैं सोशल मीडिया @brahmakumaris.com पर। कुछ और चीज़ें जो अक्सर आप लोग हमसे रिक्वेस्ट करते हैं, वो है मेडिटेशन के बारे में। हर दिन प्रोग्राम के एंड में हम 5 मिनट मेडिटेशन करते हैं। कोशिश ये करते हैं कि जो भी मास्टर ऑफ मेडिटेशन हमारे साथ जुड़ते हैं, उनके साथ हम ये मेडिटेशन प्रैक्टिस करें और हमारे स्पिरिचुअल एक्सपर्ट्स इस मेडिटेशन में हमें गाइड करने की कोशिश भी करते हैं। गाइडेड मेडिटेशन होता है और आप वहाँ पर मेडिटेशन प्रैक्टिस करते भी हैं। और साथ-साथ पिछले कुछ दिनों से हमने आपके लिए एक मेडिटेशन की सीरीज़ बनाई थी, जो हर दिन आप शाम को 5:30 से 5:45 के बीच में हर दिन प्रैक्टिस कर सकते थे। उन मेडिटेशंस की 21 डेज़ की सीरीज़ आपको देखने को मिल सकती है ब्रह्मा कुमारीज़ के फेसबुक पेज पे और यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर आप मेडिटेशन के वीडियोज़ को देखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल वीडियोज़ हैं, 10-15 मिनट का एक-एक वीडियो है, जहाँ पर हर एक पॉजिटिव थॉट को लेकर किसी दिन एंग्जायटी को डील करने के लिए स्पेशल मेडिटेशन है, किसी दिन इनर पीस और एंगर को मैनेज करने के लिए मेडिटेशन है, किसी दिन अंदरूनी शक्ति या ताकत जो रेजिलियंस कहते हैं, उसे बिल्ड करने के लिए मेडिटेशंस हैं। ऐसे अलग-अलग मेडिटेशन की कमेंट्रीज़ हैं, जहाँ पर आप उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ-साथ कई दोस्तों ने इस बात की भी डिमांड की थी कि वो मेडिटेशन कमेंट्रीज़ को के साथ-साथ जो लोग नए हैं बिल्कुल वो मेडिटेशन सीखना चाहते हैं, तो वो मेडिटेशन को कैसे सीखें? तो उसके लिए भी हमारे पास कुछ प्रयास हम पिछले कई दिनों से कर रहे थे और इंग्लिश और हिंदी में खास 20-20 मिनट्स के इंट्रोडक्शन टू मेडिटेशन के स्पेशल वीडियोस बनाए गए हैं हमारे नए दोस्तों के लिए जो मेडिटेशन के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, वो राजयोग मेडिटेशन का कोर्स करना चाहते हैं, तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। और जैसे हमेशा ही ब्रह्मा कुमारीज़ की फिलॉसफी रही है कि जो कुछ भी ब्रह्मा कुमारीज़ की ऑफरिंग्स हैं वो बिना किसी फाइनेंशियल कॉस्ट के आपको ऑफर की जाती है, तो आप उन कोर्सेज कर सकते हैं। तो 7 डेज का कोर्स होता है जिसमें 7 डे के मेडिटेशन लेसन्स हैं, जो ब्रह्मा कुमारीज़ के मुख्यालय से इसके वीडियोस बने हैं। हिंदी में ब्रह्मा कुमारीज़ के मुख्यालय से आदरणीय गीता दीदी जी हैं जिन्होंने इन कोर्सेज को एड्रेस किया है आप सभी लोगों के लिए, तो आप उन चीज़ों को वहाँ पर देख सकते हैं। ब्रह्मा कुमारीज़ की यूट्यूब चैनल यानी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है हमारा youtube.com/brahmakumaris वहाँ पर, और साथ-साथ फेसबुक पर भी facebook.com/brahmakumaris के पेज पर भी आप ये मेडिटेशन कोर्स सीख सकते हैं। And for those of our friends who want to do a meditation course in English, the same course is available in English, English language, guided by Brahma Kumari Sister Jayanti, who is the European director of the Brahma Kumaris. And she has provided a video set of 7 lessons, the basic 7 lessons of meditation about the self, about the supreme, about time, or as 7 lessons. You can watch these videos on YouTube and on facebook.com/brahmakumaris. So there is a playlist that is made ready for you where you can learn meditation. Then you can do an introduction course to Raja Yoga meditation. And at the same time, if you feel that you would want to
know more about the Brahma Kumaris, you can always log on to the Brahma Kumaris website, which is brahmakumaris.com and brahmakumaris.org. Of course, there is a lot of information about learning online meditation. आप में से बहुत सारे लोग जो ऑनलाइन मेडिटेशन सीखना चाहते हैं वो उन मेडिटेशंस को सीख भी सकते हैं। मेडिटेशन को सीखने के लिए आप learnmeditation.org इस वेबसाइट पर भी आप जा सकते हैं। दोस्तों, आज हमारे साथ राजू भाई जी जुड़े हैं जो ब्रह्मा कुमारीज के राजयोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन के एग्रीकल्चरल विंग के चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन है और उन्होंने काफी समय तक हमारे साथ इन चीजों के लिए गाइडेंस भी ऑफर किया। कुछ दोस्तों ने सवाल पूछे हैं, उससे रिलेटेड प्रश्नों का उत्तर ऑलरेडी मैं देना चाहता हूँ। लीजा जी हमारे साथ ये प्रश्न पूछते हैं और वो कह रहे हैं कि वेयर कैन आई फाइंड दिस मेडिटेशन कमेंट्रीज। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप हमारे फेसबुक पेज पे वीडियो सेक्शन पे जाएंगे तो वहां पर आपको एक सीरीज बनी हुई मिलेगी। आप ब्रह्मा कुमारीज का फेसबुक पेज पे लॉग ऑन करें, facebook.com/brahmakumaris, और वहां पर वीडियोस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो वहां पर आपको एक स्पेशल सेक्शन मिलेगा जहां पर ये बताया गया है कि जहां पर आप वीडियोस को देख सकते हैं। और साथ साथ अगर आपको लगता है कि आप कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप स्पेशली सीखना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड फीडबैक भी आप हमसे पूछ सकते हैं, या इसी पर जहां पर आप कर रहे हैं, जहां पर ये आप वीडियोस देख रहे हैं, यहीं पर भी आप हमें प्रोग्राम्स के बीच में कमेंट्स लिख सकते हैं। तो वहां पर हम उसी के कमेंट सेक्शन में रिप्लाई के रूप में भी वापस करने की हम कोशिश करेंगे। कुछ दोस्तों ने प्रोग्राम के फीडबैक लिखे हैं। दोस्तों, उन प्रोग्राम्स के फीडबैक के बारे में भी मैं आप दोस्तों को बताना चाहूँगा। प्रोग्राम के फीडबैक्स जो आपने दिखे हैं वो मैं पढ़ के सुना देना चाहता हूँ। जब तक राजू भाई हमारे साथ जुड़ते हैं उनके इंटरनेट कनेक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम है ऐसा मैं समझता हूँ। जब तक राजू भाई का कनेक्शन वापस आता है तब तक मैं आपके कमेंट्स का फीडबैक देना चाहता हूँ। वर्षा अब्रोल जी हमारे साथ जुड़े हैं, वो कहते हैं कि वेरी गुड प्रोग्राम, प्लीज डू नॉट स्टॉप दिस एक्टिविटी। वर्षा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके फीडबैक के लिए। हम कोशिश ये करेंगे कि ये प्रोग्राम ज्यादा दिनों तक बना रहे और हम हर दिन आपके साथ ये प्रोग्राम पेश करें। हालांकि हमारी कोशिश यही रही है कि हम ज्यादा से ज्यादा आप दोस्तों के साथ जुड़ सकें, और इनिशियली हमने सिर्फ सोचा था कि आप लोगों की फीडबैक के अनुसार हमने इसे सिर्फ 15 दिन के लिए शुरू करने के हिसाब से किया था, और ड्यूरिंग द लॉकडाउन हम लगभग 2 महीने से ज्यादा समय से इस चीज को यूज कर पा रहे हैं। राजू भाई जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भाई जी, वापस वेलकम है आपका। मैं कुछ दोस्तों के सवालों से आगे बातचीत को जारी रखना चाहता हूँ। हमारे कुछ दोस्तों ने ये सवाल पूछा है, जो उत्तर दे रहे थे अधूरा रह गया था। जी जी जी, प्लीज कंटिन्यू करें भाई जी। हाँ, तो वो जो बहन पूछ रही थी ना कि माताजी ने शरीर छोड़ा और उसके बाद मुझे दुःख होता है, मुझे बहुत उसकी मिसिंग फीलिंग होती है, ऐसा प्रश्न था ना? उसको मैं उत्तर दे रहा था कि अगर हम दुखी होते हैं ना, तो जो आत्मा शरीर छोड़ के गई है, नया पार्ट बजाने के लिए, अगर हम दुखी हो रहे तो उसको वो हमारे वाइब्रेशन दुखी करते हैं। जैसे नया बच्चा जब कहीं जन्म लेता है ना, तो अचानक रोने लगता है, अचानक चिल्ला पड़ता है। कारण क्या है? माँ-बाप देखते हैं इसको तो हमने कुछ कहा ही नहीं, कुछ इसको तकलीफ थी नहीं, रो क्यों रहा है? तो जो पीछे जन्म के संबंध हैं, वो संबंध अगर ज़्यादा याद करते हैं, दुखी होते हैं, तो जाने वाली नई आत्मा जहाँ जन्म लेती है, वहाँ वो दुखी होती है। इसलिए मैं इनको राय देना चाहता हूँ, बहन ने जो प्रश्न पूछा है कि आप बहुत सुख सुख के अच्छे वाइब्रेशन दो कि मम्मी तुम जहाँ गई हो, बहुत अच्छे से अच्छा पार्ट बजाओ, बहुत अच्छा ज ज अच्छा रोल अदा करो, मैं खुश हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, आपका जो रोल है, नया रोल, वो बड़े अच्छे से अच्छा हो। तो मैं समझता हूँ आपको भी दुःख नहीं होगा और आत्मा जो गई है, उसको आपके सच्चे स्नेह, सच्चे संबंध का फल मिलेगा। ठीक है? अभी प्रश्न पूछिए। भाई जी, एक और प्रश्न मैं समझता हूँ श्यामला जी हमारे साथ जुड़े हैं, वो भी इनसे मिलता जुलता ही सवाल है ऐसा मैं समझता हूँ। वो कहते हैं, ओम शांति, प्लीज हेल्प मी इन दिस मैटर, ऐसा कहते हैं। रिसेंटली माय यंगर ब्रदर डाइड ऑफ हार्ट अटैक. I stayed with him only and I have no parents. I am a divorced woman and I am unable to live without my brother. श्यामला जी कहते हैं कि उनके भाई का रिसेंटली हार्ट अटैक से डेथ हुई है और वो उन्हीं के साथ रहती थी। उनके पेरेंट्स नहीं हैं और वो एक डिवोर्स्ड वुमन है, उनका तलाक भी हो चुका है। अब उनको लगता है कि मेरे पास कोई सहारा नहीं है, जिनके साथ मैं रहती थी वो नहीं है, मेरे भाई की डेथ हुई है,
तो उन्हें लगता है कि मेरा जीना बहुत मुश्किल हो गया है, गाइड करें ऐसा श्यामला जी पूछते हैं। मैं समझता हूँ इस नाटक के अंदर आप सब कभी भी अपने को अकेला श्यामला बहन अकेला नहीं समझो। आपके साथ बहुत बड़ा परिवार है। आप आध्यात्मिक क्षेत्र में हमारा इतना बड़ा ईश्वरीय परिवार है। अगर आपको ये यूट्यूब में या फ़ेसबुक से हमें जुड़े हुए हैं, तो मैं आपको एक शुभ राय देता हूँ। कि चलो ठीक है, संबंध हैं, उनका इतना समय साथ रहा है, सहयोग रहा है, अभी वो चले गए हैं और आप निराश हो जाएँगी, तो आपका ये जीवन फिर आगे चलना मुश्किल होगा। इसलिए बड़ी अच्छी राय मैं ये शुभ भावना से दे रहा हूँ कि आप कहीं न कहीं अच्छी संस्था से जुड़ जाओ। कुछ अच्छे सोशल वर्क की सेवा से जुड़ जाओ। लोग अपने जीवन को निराश नहीं करते, रास्ता ढूँढते हैं। तो अब निराश-उदास होने की बजाय सोशल सेवा में लग कर के, आध्यात्मिक सेवा में लग कर के अनेकों का भला करने में लग जाओ। आपको बहुत सारे मिल जाएँगे। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं इस भारत के अंदर, जो अकेले होने के बाद उन्होंने ऐसे कर्म किए हैं, जो उनके हज़ारों परिवार के सदस्य बन गए। तो मैं समझता हूँ आपके तो बहुत सारे सदस्य बन जाएँगे परिवार के। आप सिर्फ़ शुभ भावना रखो और शुभचिंतक बन करके किसी के साथ जुड़ करके सामाजिक संस्था के साथ, आध्यात्मिक संस्था के साथ, ब्रह्मा कुमारी के साथ वहाँ जा कर के उनका कोर्स लेकर के उनकी सेवाओं में साथी बनो, सहयोगी बनो, तो आपको बहुत मदद मिल जाएगी। जी। भाई जी एक और प्रश्न है, मैं समझता हूँ ये प्रश्न से ज़्यादा एक कंप्लेंट है। ममता पासवान जी हमारे साथ जुड़े हैं यूट्यूब से, वो कहते हैं, "मेरा आज तक कोई भी काम नहीं हुआ है, ऊपर वाला कहाँ देख रहा है?" ऐसा ये पूछते हैं। ऐसा ऊपर वाले पर क्यों आश्रित हो रहे हो? क्योंकि कर्मों की फ़िलॉसफ़ी बहुत गहरी है। ऊपर वाला क्या करेगा? ऊपर वाला तो आपको गाइड करेगा, आपको सकाश देगा, आपको मदद करेगा, लेकिन आपको अपने श्रेष्ठ कर्मों से अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाना है। ये कर्म प्रधान दुनिया है। कर्म जैसे हम करेंगे उसका ही रिज़ल्ट मिलेगा। भगवान किसी को ना दुःख देता है, ना सुख देता है, लेकिन गाइड करता है। जैसे माँ-बाप होते हैं ना बच्चों को गाइड करते हैं, तो परमात्मा भी अपने बच्चों को गाइड करता है। वो दुःख और सुख नहीं देता है, लेकिन दुःख हरता, सुख करता कहलाता ज़रूर है, क्योंकि दुःखों से बचने की युक्ति बताता है। तो ऐसे नहीं सोचो भगवान मुझे देख ही नहीं रहा, भगवान कह रहा है, भगवान की एक आज्ञा है, उसकी श्रीमत है, बच्चे आप सदा शुभ सोचो, श्रेष्ठ कर्म करो। श्रेष्ठ कर्म करते चलोगे तो परिणाम में श्रेष्ठता, सुख, शांति आपके जन्म सिद्ध अधिकार है। लेकिन बिना कर्म किए हुए, बिना बीज बोए हुए फल कैसे मिलेगा? तो मैं समझता हूँ भगवान तो सबका बाप है, पिता है, वो तो सब पर नज़र रखता ही है, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि वो नहीं देख रहा है, वो कहता है मैं देख सब रहा हूँ, लेकिन कर्म फिलॉसफी को मैं भी टाल नहीं सकता। इसलिए श्रेष्ठ कर्म करते चलो, श्रेष्ठ कर्म का फल अच्छे से अच्छा आपको मिलेगा। बहुत-बहुत शुक्रिया भाई जी। एक और भाई हमारे साथ प्रश्न पूछते हैं, वो बोलते हैं कि क्षमा करें, हर्षिता जी हमारे साथ जुड़े हैं। हर्षिता खंडेलवाल नाम है इनका और वो यूट्यूब से हमारे साथ जुड़े हैं। वो कहते हैं कि इस अनसर्टेन टाइम को हम कैसे यूटिलाइज़ करें प्रोडक्टिवली? क्योंकि एक ऐसा समय है जहाँ पर अनिश्चितता है और इस समय को हम प्रोडक्टिवली कैसे यूज़ करें कि इस समय का सही-सही यूटिलाइज़ेशन हो? वास्तव में आपके लिए नहीं, हम सब के लिए ऐसा ही टाइम आया है। अनिश्चितता है वातावरण के बीच में। मैं समझता हूँ कि बहुत लोगों ने इस समय को बहुत सफल किया है। हमारे इस विद्यालय के हज़ारों भाई-बहनों ने बहुत अच्छी तपस्या की है, बहुत अच्छी अपनी स्थिति बनाई है, एकांत में गए हैं और उनको जैसे फ़ायदा मिला है अपने को देखने का। तो आप ऐसा नहीं समझो मैं इसको कैसे सफल करूँ। अपने से बातें करना, अपने लिए अच्छे-अच्छे चिंतन करना, अच्छी बुक्स पढ़ना, अच्छे साहित्य पढ़ो, अच्छे-अच्छे क्लासेस सुनो, प्रवचन सुनो, कहीं न कहीं अपने दिमाग को भरपूर करो। क्यों कहते हैं खाली मन शैतान का डेरा। अगर खाली मन है ना तो कहीं न कहीं इधर-उधर के विचार उल्टे-सीधे इसके अंदर आते हैं। इसको अच्छे-अच्छे विचार देने की कला सीख जाओ। सवेरे से रात तक ऐसा मस्त और व्यस्त रहो, जो कभी भी ना लगे कि कैसे हमारा इस टाइम सफल हो। हम लोगों के पास टाइम रहता ही नहीं है, इतना हम अपने को बिज़ी कर लेते हैं। हमारे पास बहुत अच्छे-अच्छे साहित्य हैं। आप कितनी अच्छी आध्यात्मिक साहित्य ले लो, पढ़ो कुछ। अच्छा पढ़ने का नहीं टाइम आता है, कुछ सुनो। लगता है मैं कब तक पढ़ूँगी? कई लोग बोर हो जाते हैं पढ़ते-पढ़ते भी।
कुछ अच्छा सुनो, कोई अच्छे गीत सुनो, अच्छा साहित्य पढ़ो। तो मैं समझता हूँ इनमें विचारों में विजय करो और अगर कोई समय मिलता है तो कर्मणा सेवा भी करो, भोजन प्यार से बनाओ, खिलाओ बच्चों को, परिवार को, तो आपका इस समय बहुत अच्छा सफल हो जाएगा। जी। और बहुत सारे लोग ऐसा कर भी रहे हैं, बहुत सारे लोग बहुत खाना कर रहे बनाना हैं। सीख रहे हैं, लोग दूसरों की सेवा करने जा रहे हैं। ऐसी चीज़ें जो कभी लोगों ने नहीं की थी, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, कोई नई-नई चीज़ें सिखा रहे हैं। बहुत ही अच्छा उदाहरण आपने दिया भाई जी कि ये किया जा सकता है। हर्षिता जी, मैं आशा करता हूँ आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिला है। हमारे साथ अगला प्रश्न फेसबुक से पूछ रहे हैं सीए दिनेश मनचंदा। ये सीए हैं दिनेश जी और ये पूछते हैं कि हाउ टू रिमूव नेगेटिव थॉट्स फ्रॉम द माइंड। नेगेटिव विचारों को अपने मन से कैसे निकाला जाए, ये पूछते हैं। दिनेश जी, नेगेटिव, पॉजिटिव सब विचारों का ही ये मन अंदर-अंदर उसके अंदर हर प्रकार के विचार चलते हैं और हर एक के अंदर चलते हैं। लेकिन चेंज करने की कला आनी चाहिए। हमारे पास मान लो हम समझते हैं नेगेटिव है, कई बार तो हमें महसूस भी नहीं होता कि हमारे नेगेटिव विचार हैं। अगर आप महसूस कर रहे हो कि ये नेगेटिव है, नहीं सोचना चाहिए, इससे मेरा कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, तो उसके जगह पर भरना पड़ेगा, खाली नहीं छोड़ना। कोई चीज़ खाली छोड़ दी जाती है ना, उसके स्थान को भरा नहीं जाता है, तो फिर और नेगेटिव आने लगता है। इसलिए ध्यान देना कि मान लो आपको लगता है ये विचार मुझे नहीं चाहिए, इस समय मेरे को दुखी कर रहा है, मेरे को अपने विचार ही परेशान कर रहे हैं, तो कोई अच्छे विचार, अच्छे संग में जाओ, अच्छे चिंतन में जाओ, अच्छे-अच्छे विचार देने के लिए कुछ न कुछ अच्छा अध्ययन करो, अच्छे संग में चले जाओ, अच्छे वातावरण में चले जाओ और अगर नहीं लगता है कि मैं कहाँ जाऊँ ऐसे समय में जब चारों तरफ से भय का वातावरण है, डर है, किधर जाएँगे पता नहीं क्या रोग लग जाएगा, तो अपने घर में एक छोटा-सा कुटिया, एक छोटा-सा स्थान, परमात्मा की कुटिया जैसे पहले ज़माने में ना हर घर में एक छोटा मंदिर होता था, ऐसे एक अच्छा-सा स्थान बनाओ और वहाँ पर एकांत में बैठ कर के भगवान का ध्यान करो, तपस्या करो। ऐसे लगेगा कि सचमुच मेरे पास तो उसकी शक्तियाँ आ गई। आनंदित हो जाओगे और नेगेटिव खत्म हो जाएगा। तो विधि बनानी पड़ेगी। अब उसी में अगर रमण करते हैं मान लो आज आप बिस्तर पर जाते हैं या कहीं बैठे हो नेगेटिव विचार चलने लगे। आपको स्थान चेंज करना है और आपको उन विचारों को मोड़ना है। होशियार ड्राइवर क्या करता है, अगर मान लो आप सामने से जा रहे हैं और कोई सामने से गाड़ी लेके आ गया, आप क्या करेंगे? अपनी गाड़ी को मोड़ देंगे। तो अगर नेगेटिव विचार आपके चल रहे हैं, तो ये जैसे संकल्पों की गाड़ी चल गई। अब दूसरे के अगर विचार टकरा गए तो आप फेल हो जाएँगे, एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए मोड़ने की शक्ति ज़रूरी है। 2 चीज़ें चाहिए, ब्रेक और हैंडल। अगर ब्रेक पावरफुल है, तो आप कहीं भी एक्सीडेंट से बच सकते हो और दूसरा हैंडल अच्छा है, तो कहीं भी कोई भी परिस्थिति में अपने को मोड़ सकते हो। तो मैं समझता हूँ नेगेटिव विचार अगर आते हैं, तो उन विचारों को अच्छे विचारों में मोड़ने की कला आनी चाहिए और वो कला आप अगर आध्यात्मिक ज्ञान सीख रहे हो, सुन रहे हो, तो इससे बहुत अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं। साहित्य पढ़ो, हमारे ऑनलाइन कोर्सेज़ कर लो, अच्छे विचार मिल जाएँगे, तो ये अपने आप परिवर्तन हो जाएगा। जी। अ, जैसे आप ये बात बता रहे थे वैसे ही ये हमारी दोस्त आशा जी पूछती हैं, ओम शांति भाई जी, मेडिटेशन में मन को बड़ा संभाल के रखते हैं, पर जब कोई नेगेटिव थॉट आ गई तो मन डिस्टर्ब हो जाता है। वो कहते हैं जब तक मेडिटेशन कर रहे हैं तब तो बड़ा संभला हुआ होता है, बट कोई नेगेटिव विचार आते ही बहुत सारा डिस्टर्बेंस हो जाता है मन में। ऐसे में क्या किया जा सकता है, पूछते हैं आशा। ऐसा है कि जब हम कर्म क्षेत्र पर आते हैं, मूल तो है जब आप मेडिटेशन कर रहे हैं तब तो अपने अच्छे गीत सुन रहे हैं, अच्छे-अच्छे चिंतन कर रहे हैं, वो अच्छा लग रहा है। लेकिन जब आप कर्म क्षेत्र पर जाते हैं तो उसके लिए भी कुछ विधि अपनानी पड़ेगी। वहाँ नेगेटिव आ रहा है, वहाँ इधर-उधर के विचार आ रहे हैं। तो हम बीच-बीच में क्या करते हैं, अपने पास कुछ ऐसे नोट्स लेते हैं। परमात्मा के महावाक्यों से, कुछ अच्छे चिंतन से, अच्छे विचार अपनी डायरी में नोट कर लो और बीच-बीच में उनको पढ़ो। कोई अच्छा सामान लेकर के, जैसे मैं एक बहुत महान आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं इस कर्म क्षेत्र पर हीरो पार्ट बजाने के लिए अवतरित हुई हूँ आई हूँ। परमात्मा कहते हैं स्वयं को स्वयं मान देना सीखो। दूसरा मुझे मान दे, सम्मान दे, मांगना नहीं किसी से। अपनी मस्ती में अपने को खुद मान दो और अपने मान को बढ़ाओ
कि भगवान के हम बच्चे हैं, उसने इस कर्म क्षेत्र पर मुझे पार्ट बजाने के लिए भेजा है, मैं हीरो पार्टधारी आत्मा हूँ, ऐसे-ऐसे संकल्प रचो। जब कर्म क्षेत्र पर जाओ, अगर नहीं वो विचार आ रहे हैं, तो अच्छे साहित्य को कुछ अच्छी पॉइंट्स, कुछ एक टोटके के रूप में नोट करो अपने पास। और जब कोई कर्म करो ना, तो ऐसे देख लो, याद करो, उस विचारों को परिवर्तन करो। तो विचार परिवर्तन होंगे तो धीरे-धीरे नेगेटिव खत्म हो जाएगा। जैसे मेडिटेशन में अच्छी स्थिति बनती है, ऐसे आपको कर्म में भी वो स्थिति अच्छी बन सकती जी। अ, एक और प्रश्न मैं लेना चाहता हूँ भाई जी, 2-3 लोगों ने मिले-जुले सवाल पूछे हैं। धर्मेंद्र सिंह मीणा हैं और ये कहते हैं कि अ, वो कहते हैं बहुत अच्छी बातचीत आपकी जारी है, आपकी बातें सुनकर बहुत अच्छी प्रेरणाएँ मिल रही हैं। वो कहते हैं कि मेडिटेशन ये भी नया सीखना शुरू किया है और मेडिटेशन में इनको बताया गया है कि सुबह 4 बजे उठकर मेडिटेशन करना चाहिए। तो ये बोलते हैं कि मैं कोशिश तो करता हूँ कि भई ऐसा होना चाहिए, बट ये चैन 3-4 दिन बाद टूट जाती है। 2-3 दिन उठता हूँ और 3-4 दिन बाद फिर छूट जाता है, सुबह उठना नहीं होता है। तो कैसे मैं ये सुबह उठने की प्रैक्टिस बनाऊँ, ऐसा ये प्रश्न पूछते हैं। और भी 2-3 लोगों ने इसी चीज़ से रिलेटेड प्रश्न पूछे हैं। अ बीके आरती शर्मा जी हैं और ये भी कहते हैं कि मैं सुबह 4 बजे मॉर्निंग टाइम उठ नहीं पाता हूँ, इसके बारे में आप गाइड करें, ऐसा इन्होंने पूछा है। है। आप सबके ये जो प्रश्न हैं, ये हर एक के होते ही हैं, क्योंकि दिनचर्या की सेटिंग करना नहीं आता। हम लोग कभी-कभी 11 बजे, 12 बजे तक कुछ देखते हैं, पढ़ते हैं, कुछ न कुछ काम करते रहते हैं, कहते हैं क्या करूँ? घर वाले लेट आते हैं, अभी तो खैर समय ये कंप्लेन का नहीं है, सब घर में ही बैठे हैं। मैं समझता हूँ अगर आप टाइम पर सोने की आदत डालें और सोते समय परमात्मा को अपॉइंटमेंट दें कि आपसे मैं 4 बजे मिलना चाहती हूँ। तो रात को 10 साढ़े 10, हमारी दादी जी जो थी ना इस विद्यालय की मुख्य प्रशासिका पहले, तो वो कहती थी 10 तो बस, 10 बजे सो जाओ। 10 नहीं तो साढ़े 10 11 के अंदर-अंदर सो जाओ, 4-5 घंटा अच्छी गहरी नींद अगर आएगी, तो आपकी ऑटोमेटिक 4 बजे नींद खुल जाएगी। मान लो अभी तक आपका अभ्यास नहीं है, तो आप निराश नहीं हो जाओ, 4 दिन तो चैन ठीक रही और उसके बाद टूट गई। अच्छा चलो साढ़े 4 उठे, 5 बजे उठे, लेकिन विधि बनाओ, जब आप उठे मुझे आधा घंटा पहले मेडिटेशन करना है। जल्दी-जल्दी भागना, वो इधर करना, उधर करना, ये जो हरी-बरी वाली आदत है ना, वो बहुत सारा टेंशन पैदा करती है। मैं कहता हूँ कि आप पहले प्रैक्टिस करो, 4 बजे उठने की आदत डालने का अभ्यास करो। नहीं अभी तक पड़ रही है, इसमें निराश नहीं हो जाओ। जब आँख खुले तभी कहते हैं सवेरा। साढ़े 4 उठो ना, उस समय आधा घंटा मुझे योग करना है, मेडिटेशन करना है। पहले भगवान से बातें करनी, उनसे शक्ति लेनी है। तो धीरे-धीरे अभ्यास करते-करते हम लोगों की कभी ऐसा दिन ही नहीं जाता जिस दिन मेरी पौने 4 साढ़े 3 नींद ना खुलती हो। अभी अलार्म की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, अभ्यास की बात है। तो आप अगर टाइम पर सोएँगे, तो अपने आप टाइम पर उठ जाएँगे। जी एक और प्रश्न है, दीपक पटेल जी हमारे साथ जुड़े हैं भाई साहब। वो कहते हैं कि बैंगलोर का जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, ये वहाँ के स्टूडेंट हैं और वो लॉ की रैंकिंग में ऑल इंडिया रैंक 5 उन्होंने लिया है और वो अपने बारे में बहुत अच्छा महसूस करते हैं और उन्हें लगता है कि हाँ, मैं एक जीनियस हूँ और ईश्वर ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा रखी है। और मुझे लाइफ में हर चीज़ वो मिली है जिसके बारे में मैंने कामना की है, सक्सेस हमेशा मेरे को मिलता आया है। मगर फिर भी मैं अपने फ्यूचर के बारे में हमेशा सोचता रहता हूँ। मुझे उसकी चिंता लगी रहती है, ऐसा दीपक पटेल जी कहते हैं। पहले तो मैं अपने दीपक पटेल भाई को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ कि जिन्होंने इस रैंक को प्राप्त किया है। 5वाँ रैंक बहुत बड़ी बात है, इसलिए आपको पहले मुबारक हो। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा कि वर्तमान ही भविष्य का दर्पण है। हम भविष्य की क्यों चिंता कर रहे हैं? अगर हमारा वर्तमान अच्छे से अच्छा है, तो भविष्य निश्चित अच्छा होगा। आप इससे अपनी स्थिति को निश्चिंत बनाओ। कल क्या होगा? परमात्मा कहता है कल-कल करते कई बार काल आ जाता है, चिंता लग जाती है। इसलिए हम सबको ये ध्यान रखना है, अतीत जो बीत गया, वो भूतकाल है, उस भूत को याद नहीं करना, बीती को बिंदी लगा दो और आने वाला जो भविष्य है, वो रहस्य है, उसको क्यों चिंता कर रहे हो? तो जो होगा अच्छा होगा, लेकिन वर्तमान जो हमें मिला है, वो गिफ्ट है, प्रेज़ेंट है। प्रेजेंट को, गिफ्ट को अच्छी तरह से यूज़ करो। ये समय हमारा सफल हो, इस समय को मैं सफल करूँ। अगर आज अच्छा है,
तो कल अच्छे से अच्छा होगा। ये भगवान कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, भगवान के महावाक्य हैं। बच्चे वर्तमान को अच्छा बनाओ, इसलिए भविष्य की कोई चिंता नहीं करो। आपने इतना अच्छा अपना पढ़ाई का रिमार्क्स बनाया है, इतने अच्छे पोस्ट पर पहुँचे हो, मैं समझता हूँ आप भविष्य आपका बहुत उज्ज्वल है। आप भविष्य की कोई चिंता नहीं करो, वर्तमान को अच्छे से अच्छा और बनाओ, उससे भविष्य अच्छा हो जाएगा। समझता हूँ बहुत सारे प्रश्न हमारे दोस्तों के हैं जो प्राइवेट क्वेश्चंस भी आए हैं ईमेल पे, उन सभी का प्रश्नों का उत्तर हम आज कार्यक्रम में नहीं ले पाएँगे। मगर भाई साहब आज हमारे साथ जुड़े इसके लिए मैं उनका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ और हमारे सभी दोस्तों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इतने सारे सवाल पूछे हैं और मैं उनसे माफ़ी भी माँग लेना चाहता हूँ दोस्तों जिनके सवाल मैं आज नहीं ले पाया हूँ। मैं कोशिश ये करूँगा कि कल के कार्यक्रम में आपके सवालों को कोलेट करके हमारे अगले मास्टर ऑफ मेडिटेशन से हम पूछें। तो कल आप इन सवालों के जवाब ले सकते हैं और जिन लोगों ने हमें प्राइवेट में ईमेल किए हैं क्वेश्चंस उनको भी कल के प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश करेंगे और उनमें से कुछ सवालों के उत्तर ईमेल में भी देने की कोशिश की जाएगी। बट आप सभी की तरफ से मैं राजू भाई जी का धन्यवाद करता हूँ जो आज खास ब्रह्मा कुमारीज़ मुख्यालय से हमारे साथ जुड़े और हमारे प्रश्नों का समाधान दिया, हमें संबल दिया, हमें मोटिवेट किया कि हम ऐसे समय में होपफुल बने रहें और हम सबको उमंग उत्साह दिया है, हमें मार्गदर्शन दिया है। भाई जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं भी सभी श्रोताओं को बहुत-बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आप सब इतने प्यार से सुन रहे हैं और आपने बड़े अच्छे-अच्छे प्रश्न पूछे हैं, जो वर्तमान समय केवल आपके नहीं हैं, लेकिन पूरे विश्व के सब लोगों के हैं। तो इन प्रश्नों के आधार से मैं समझता हूँ सबको बहुत फ़ायदा मिलेगा, सब अपनी उन्नति करेंगे और सब ऐसे समय में सुरक्षित रहें, सब स्वस्थ और सुरक्षित रहें, ऐसी हमारी मंगल कामना है और परमात्मा से यही मैं आस करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि सभी जो भी इस फ़ेसबुक और यूट्यूब में जुड़े हुए हमारे भाई-बहनें सुन रहे हैं, सब स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और परमात्मा की गोद में उनकी स्नेह की छत्र छाया के नीचे रहें, ऐसी हमारी मंगल कामना है। अभी हम मेडिटेशन करेंगे। तो मैं अभी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ भाई जी कि अगले 4-5 मिनट के लिए हमारे दोस्त आप सभी के साथ मिलकर आपके सानिध्य में मेडिटेशन करना चाहेंगे, तो आप प्लीज़ गाइड करें हमारे दोस्तों को। जो भी जिस स्थान पर हैं, अपने-अपने स्थान पर बैठे अपने आत्मिक स्वरूप को अनुभव करो कि शरीर के अंदर ये सुनने वाली, देखने वाली, बोलने वाली, अनुभव करने वाली मैं कौन? इस पहेली को हल करना अंदर-अंदर और मैं एक बहुत शुद्ध, शांत, चमकती हुई ज्योति इस शरीर के अंदर भ्रकुटी आसन पर विराजमान हूँ। सभी अपने-अपने इस आसन को ले लो। ये बहुत अच्छी तपस्या के लिए, योग के लिए आसन है। कहीं दूसरे स्थान पर जाने की नहीं, आसन ढूँढने की ज़रूरत नहीं है। अपने इस भ्रकुटी आसन पर मस्तक के बीच में जैसे तिलक देते हैं ना यहाँ पर, ऐसे अपने ज्योति स्वरूप स्थिति में इस शरीर से अलग होकर के, न्यारे होकर के ऐसे अनुभव करो ये शरीर अलग है और मैं आत्मा अलग हूँ। मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ और मैं उस परम आत्मा की संतान हूँ जो परम पवित्र है। वो जो प्यार का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर, उस सागर की मैं बच्चा हूँ, मैं आत्मा हूँ। ऐसे बहुत ऊँचे समान में बैठ कर के अपने स्वस्वरूप को देखो। मैं एक लाइट हूँ, एक चमकता हुआ दिव्य सितारा हूँ। मैं सृष्टि नाटक में पार्ट बजाने वाली एक श्रेष्ठ महान आत्मा हूँ। मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं पवित्र स्वरूप हूँ, मैं शुद्ध स्वरूप हूँ। मेरे पास संकल्प शक्ति सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। इस संकल्प शक्ति से बुद्धि के दिव्य नेत्र से
मैं उस परम ज्योति, परम आत्मा को देख रही हूँ। वो शांति के सागर, प्यार के सागर, सुख के सागर, आनंद के सागर, मैं उनकी संतान हूँ। उनकी दिव्य शक्तियाँ एक सुंदर फुहारे के रूप में, लेजर किरणों के रूप में मुझ आत्मा पर आ रही हैं। मैं आत्मा उन गुणों से संपन्न बनती जा रही हूँ। मैं शांत स्वरूप हूँ। सुख स्वरूप हूँ। उस परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ मुझ आत्मा को बहुत शक्तिशाली बना रही हैं। वो शक्तिशाली किरणें ज्ञान सूर्य परमात्मा की जो मुझ आत्मा पर आ रही हैं, वो चारों ओर वायुमंडल में फैल रही हैं। वर्तमान समय इस भयभीत वातावरण में वो पवित्र किरणें हर आत्मा के दुख दूर कर रही हैं। हर आत्मा को भय से मुक्त कर रही हैं। चारों ओर शांति के प्रकंपन फैल रहे हैं। मैं उस विश्व पिता की संतान, विश्व कल्याण की सेवा के लिए हूँ। मेरी शक्तिशाली कल्याण की वृत्तियाँ हर आत्मा को दुख और अशांति से मुक्त कर रही हैं। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं शांति के सागर की संतान हूँ। मैं इस कर्म क्षेत्र पर पार्ट बजाने वाली हीरो एक्टर हूँ। मैं शांति देवा हूँ। सुख देवा हूँ।
शांति। ओम शांति। ओम शांति।